15 अगस्त हम सभी ने बड़े ही शान और शौकत के साथ मनाया और आन बान शान के साथ अपना तिरंगा लहराया। इस स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद से जो अपना उद्बोधन दिया, उसमें उन्होंने अपने 2014 से अब तक के कार्यकाल का जिक्र किया। साथ ही साथ पहले के प्रधानमंत्री जो नेहरू जी भारतीयों को आलसी कहते थे, उस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। इसके साथ उनके द्वारा किए गए डेवलपमेंट की बात की। पेरिस से आए हुए हमारे जो ओलंपिक के वीर, उन सभी की तारीफ की, महिलाओं की स्थिति पर चिंता जाहिर की और साथ ही साथ उन्होंने एक देश, एक चुनाव और एक कानून की बात की और यूसीसी की बात की। बहुत सारी बातें उन्होंने सबके सामने रखी। साथ ही साथ आने वाले समय में वो क्या करने वाले हैं, इस पर भी उन्होंने वार्तालाप किया। बच्चों से मिले और मेन बात यह है कि जो पेरिस से आए हुए खिलाड़ी थे वो डायरेक्ट अभी तक घर नहीं पहुंचे थे, वहां पर पहुंचे। उसके बाद प्रधानमंत्री उनसे पर्सनली मिले, उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछा और बड़े ही आत्मीय भाव से सबका सम्मान किया। देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले, आजीवन संघर्ष करने वाले, फांसी के तख्त पर चढ़कर के भारत मां की जय के नारे लगाने वाले अनगिनत आजादी के दीवानों को नमन करने का ये पर्व है, उनका पुण्य स्मरण करने का पर्व है। आजादी के दीवानों ने आज हमें आजादी के इस पर्व में स्वतंत्रता की सांस लेने के लिए सौभाग्य दिया है। यह देश उनका ऋणी है। ऐसे हर महापुरुष के प्रति हम अपना श्रद्धा भाव व्यक्त करते हैं कि देश ने बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं, गतिरोध पैदा कर रहे हैं। आज कोई भी योजना को चुनाव के साथ जोड़ देना आसान हो गया है, क्योंकि हर 3 महीने 6 महीने कहीं न कहीं चुनाव चल रहा है। कोई भी योजना जाहिर करोगे आप तो मीडिया में देखेंगे, चुनाव आया तो फलाना हो गया, चुनाव आया तो फलाना हो गया। हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया गया है और इसलिए देश में व्यापक चर्चा हुई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे हैं। एक कमेटी ने बहुत बढ़िया अपना रिपोर्ट तैयार किया है। 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए 1 नेशन 1 इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था, उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को, जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा, अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी।
आज हमारे साथ इस तिरंगे झंडे के नीचे वो नौजवान बैठे हैं जिन्होंने ओलंपिक की दुनिया में भारत का परचम लहराया। मैं मेरे देश के सभी एथलीट्स को, मेरे देश के सभी खिलाड़ियों को 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से बधाई देता हूं और हम नए सपने, नए संकल्प, अत्यंतिक पुरुषार्थ के साथ नए लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आगे बढ़ेंगे, ऐसा मैं विश्वास के साथ उनको शुभकामनाएं भी देता हूं। आने वाले कुछ दिनों में भारत के एक बहुत बड़ा दस्ता पैरालंपिक के लिए पेरिस जाने के लिए रवाना होगा। मैं मेरे सभी पैरालंपिक खिलाड़ियों को भी हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जब लाल किले से कहा जाता है कि हिंदुस्तान के 18,000 गांवों में समय सीमा में बिजली पहुंचाएंगे और वो काम हो जाता है, तब भरोसा मजबूत हो जाता है। जब लाल किले से स्वच्छ भारत की बात कही जाए, हर परिवार के अंदर स्वच्छता का वातावरण बन जाए, मैं समझता हूं कि ये भारत के अंदर आई हुई नई चेतना का प्रतिबिंब है। जब देश के सामने लाल किले से कहा जाए कि आज हमारे परिवारों में 3 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनके घर में नल से जल मिलता है, जल जीवन मिशन के तहत नल से जल पहुंच रहा है, तो 140 करोड़ देशवासी समृद्ध भारत के सपने को साकार कर सकते हैं। मेरा हर पल देश के लिए है, मेरा हर क्षण देश के लिए है, मेरा कण कण सिर्फ और सिर्फ मां भारती के लिए है। और इसलिए 24/7 और 2047 तो कुल मिला के नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, इससे टाइम बचेगा। दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये कहा कि अब जो है हमारी पार्टी जो है ऐसे 1 लाख युवाओं को सर्च कर रही है जिनका बैकग्राउंड पॉलिटिक्स से ना जुड़ा हुआ हो, मतलब उनके खानदान में कोई भी राजनीति से जुड़ा हुआ ना हो, लेकिन ऐसे युवा जो कि काफी क्रिएटिव माइंड के हों और जिनकी सोच बहुत अच्छी हो, सकारात्मक सोच हो और जो देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर पाए। साथ ही साथ मेडिकल के क्षेत्र में 75,000 नई भर्तियों का भी एक उन्होंने जो बात कही है, ये मेडिकल से जुड़े हुए स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी बात है। खासकर जो हायर एजुकेशन के लिए विदेशों में जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक अंदेशा लगाया जा रहा है कि वो सारे स्टूडेंट अपने भारत की ओर पुनः वापस आएंगे ताकि यूक्रेन जैसी स्थिति ना हो और हमारे स्टूडेंट कहीं किसी विपदा में ना फंसे। और इसके साथ ही उन्होंने जो ओलंपिक्स के खिलाड़ी हैं उनकी हौसला अफजाई की, उनको बधाई दी और पैरालंपिक्स में जो जाने वाले हैं उन्हें शुभकामनाएं भी दी। और साथ ही साथ आर्मी से जुड़े हुए लोगों के लिए भी एक अच्छी खबर है, वो ये कि अग्निवीरों पर भी बहुत महत्वपूर्ण जो है वो बात करने वाले हैं, मीटिंग होने वाली है। तो इस प्रकार से रहा 15 अगस्त का दिन और उनका उद्बोधन। हमने पिछले 10 साल में मेडिकल सीटों को करीब करीब 1 लाख कर दिया। आज मैं करीब करीब 25,000 युवा हर साल विदेश में मेडिकल एजुकेशन के लिए जाते हैं और ऐसे ऐसे देश में जाना पड़ रहा है, कभी कभी तो मैं सुनता हूं तो हैरान हो जाता हूं। और इसलिए हमने तय किया है कि अगले 5 साल में मेडिकल लाइन में 75,000 नई सीटें बनाई जाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत 2047 वो स्वस्थ भारत भी होना चाहिए और जब स्वस्थ भारत हो तो आज जो बच्चे हैं उनके पोषण पर आज से ही ध्यान देने की जरूरत है। और इसलिए हमने विकसित भारत की जो पहली पीढ़ी है उनकी तरफ विशेष ध्यान दे करके हमने पोषण का एक अभियान चला है। हमने राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू किया है। पोषण वर्किंग वुमेन के लिए पेड मैटरनिटी लीव 12 हफ्ते से बढ़ा करके 26 हफ्ते कर देते हैं। तब सिर्फ नारी का सम्मान ही करते इतना नहीं है,
नारी के प्रति संवेदनशील भाव से निर्णय करते, इतना नहीं, लेकिन उसके गोद में जो बच्चा पला है ना, उसको एक उत्तम नागरिक बनाने के लिए माँ की जो जरूरत है उसमें सरकार रुकावट न बने, इस संवेदनशील भावना से उस निर्णय को हम करते हैं। आप तो भाई यंगेस्ट से नमस्ते सर जी। हैं, सब कहते होंगे तो थे जी। कि ये मत करो वो मत करो, आप थोड़े डर जाते होंगे। इस कम उम्र में जी बहुत बुरा समय देखा जी मैंने। तो मेरे मम्मी पापा 10 साल के छोड़ के चले गए थे, देश को सौंप गए थे। फिर बस यही सपना था कि उनका ओलंपिक में मेडल लाए, और मेरा भी यही सपना भाई ओलंपिक में मेडल देना देश को। तो बस यही सोच के प्रैक्टिस करते रहे, और टॉप्स और साई और रेसलिंग फेडरेशन WFI का भी बहुत योगदान रहा जी इस मेडल में। अभी मूड क्या है? अब बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है। कोई पसंद की चीज घर आके खाई कि नहीं खाई? अभी तो घर गए ही नहीं जी। घर गए नहीं? हाँ जी। तो हमें बोलते तो हम बर्बाद देते कुछ भाई। घर जाके चूर में खाएंगे जी। अच्छा। जब जात पात मत पंथ ऊपर उठकर हर घर तिरंगा फहराया जाता है, तब लगता है देश की दिशा सही है। आज पूरा देश तिरंगा है, हर घर तिरंगा है। न कोई जात है, न कोई पात है, न कोई ऊंच है, न कोई नीच है, सभी भारतीय है। यही तो हमारी दिशा की ताकत है। दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, जंगल में रहने वाले हो, दूर सुदूर पहाड़ों में रहने वाले हो, सीमावर्ती स्थान पर रहने वाले हो, हमने उनकी आवश्यकता की पूर्ति की है। हमारे मछुआरे भाई बहनों की आवश्यकताओं को पूरा करना, हमारे पशुपालकों के जीवन को बदलना, एक प्रकार से सर्वांगीण विकास का प्रयास हमारी नीतियों में रहा, हमारी नीयत में रहा है, हमारे रिफॉर्म में रहा है, हमारे कार्यक्रमों में रहा है, हमारी कार्यशैली में रहा है। यही देश है जो कभी आतताई आतंकवादी हमें आकर के मार के चले जाते थे। जब देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, जब देश की सेना एयर स्ट्राइक करती है, तो देश के नौजवानों का सीना ऊंचा हो जाता है, तन जाता है, गर्व से भर जाता है। और यही बातें हैं जो आज 140 करोड़ देशवासियों का मन गर्व से भरा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आपने बच्चों के साथ बच्चे के रूप में देखा होगा। जब वायनाड में गए थे, एक बच्ची ने उन्हें लाड प्यार किया था, वो वाला दृश्य बहुत भावुक करने वाला था। और अभी जब हॉकी की टीम वापस आई, जब पेरिस से लोग वापस आए, तो फैमिली के साथ भी कुछ लोग आए, क्योंकि कुछ लोगों की फैमिली वहीं पर मिलने चली आई। उसमें वो बच्चे के साथ बच्चा सा नजर आए। जब खासकर बात लंच की चल रही थी, और जैसे ही उन्होंने एक फैमिली से बात की, और वो साउथ इंडियन थे, तो एक अलग सा अनुभव था। मैं किस खिलाड़ी की बात कर रही हूं, आपको खुद ही स्क्रीन पर देखना पड़ेगा, और किसके साथ वो बच्चा बने, और उन्होंने किस बच्चे को ऑफर दिया कि भाई तुम तो यहीं पर रुक जाओ मेरे साथ। और उसके बाद बच्चे का एक्सप्रेशन जैसा था, फिर उसको मिठाई खिलाने का एक्सप्रेशन काफी भावुक करने वाला था।
आज तक शायद आपने हमारे भारत देश में ऐसा कोई पीएम नहीं देखा होगा जो इतना डाउन टू अर्थ होकर एक फैमिली के साथ मिलता है, गेट टुगेदर करता है और उनकी हौसला अफजाई करता है। कंपटीशन में जाने से पहले खिलाड़ियों की हौसला अफजाई और कंपटीशन से आने के बाद भी पीठ थपथपाता है, तो ऐसा पीएम विरला ही होता है। आप क्या कहते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्ते जी, क्या नाम बेटा? हैं? प्रियांश। तो आप अभी घर नहीं गए हैं, सब यहाँ आ गए। तुम मैच देख रहे थे? मैच देख रहे? देखा था? अच्छा, ये कौन है? ये तो तुमको ये इन सब से अच्छा लगता है? हैं? ये मारता है? हाँ। कौन सा स्टैंडर्ड में? अच्छा, आप दोनों का झगड़ा होता है, कौन जीतता है? हैं? चलिए साहब, बहुत अच्छा लगा मुझे। हैं? तुम यहीं रह जाओ भाई मेरे पास। हैं? हाँ। मेरे पास रह जाओ। हैं? सबको नमस्ते करो, बाय बाय कर दो। आइए साहब, मेरे साथ चलो, बाहर कुछ चाय पान करेंगे। आ जाओ। चलिए।